गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 11 तारीख का फिजिक्स नहीं है। 11 तारीख कब था भैया? ग्यारह तारीख को फिजिक्स हुआ था। अरे भाई, 11 तारीख को फिजिक्स नहीं है, कोई बात नहीं, क्लास के बाद हम देख लेंगे, ठीक है? 11 तारीख वाला देख लेंगे हम। बॉटनी और फिजिक्स पीडी, बॉटनी का और इसका क्या नाम है, बॉटनी और केमिस्ट्री। आज शाम को केमिस्ट्री होगा। स्टैटिक जीके कब से कराएंगे आप लोग के लिए? हम स्टैटिक जीके के लिए एक उपाय सोचे। अभी डेवलपर टीम से हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के लिए। आपको स्टैटिक जीके का बहुत, एक किताब निकाले स्टैटिक जीके के लिए, वही किताब ये पढ़ा देंगे आप लोग को, याद हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? 11,000 वाली बुक निकल चुकी है। आपको रेट भी बता दें। हाँ, 11,000 वाली पे 600 प्लस पेज है। क्या भैया, आप कौन है? अच्छा ठीक है, जाइए। 600 पेज है। इसमें आपको 11,000 प्लस क्वेश्चन है। 40 ठो सेट प्रैक्टिस है। लगभग लगभग इसमें हम आपको एक्यूरेट पेज तो नहीं बता पाएंगे, बट 650 पेज के आसपास है। कंप्लीट हुआ है। 11,000 प्लस क्वेश्चन, 650 पेज के आसपास है। मतलब यही है। इसका प्राइस कितना रखना चाहिए, अब आपको बताते हैं। शाम का क्लास अपलोड करें सर प्लीज। ठीक है भाई, वो टेक्निकल टीम को हम बेस्ट बात करें। अभी जस्ट वाईफाई का कनेक्शन लगवा के ही आ रहे हैं। खुद के पैसा से लगवाना पड़ता है सुचरा भाई, सरकारी वाला। बाकी सब लोग को हमारे से फायदा हो जाता है। इसका प्राइस आप लोग बताइए। अब आप बताइए यार, सोच के बोलना। कुछ लड़का का रहा 11 रुपया, ये है यार 650 पेज है, कम से कम सर हम तो कर यार, इतना मोट का किताब है, बड़ा साइज का किताब है। 200 रुपये? देखो ये 11 रुपया बोलते हैं, मतलब तो जान ले मेरा। देखो भाई, एप्लीकेशन वाले लोग को हम बताते हैं, इस बुक की कॉस्टिंग ज्यादा रहती है यार। आप खुद सोचो ना, 650 पेज आप लाएंगे तो आपके घरे कागज नहीं ना होता। हम तो कागजवा खरीदे कर ना लाते हैं, फिर टाइपिंग मशीन 200 स्टाफ लगा रहता है छापने में। 200 छपेगा, हर जगह पहुंचाया जाएगा, काफी लंबा चेन होता है। आपकी मर्जी। इसकी टोटल जो आप तक पहुंचाने की कॉस्ट 149 रुपये है। 149 रुपये ये कॉस्टिंग है। आपका मन, आप दुकानदार को 149 रुपये दे दीजिएगा, हमको 1 रुपया नहीं आएगा। आप 1 रुपया बढ़ा के दे दीजिएगा, हमारे पास 1 रुपया आ जाएगा। यही है आपकी कॉस्टिंग है। ठीक है, आपकी इच्छा है। ये बुक का रियल चीज है। ठीक है, अगर 149 में ले लेंगे तो हमको 1 रुपया नहीं देगा। खुद सोच यार, 11,000 क्वेश्चन, 40 सेट, 650 पेज, 149। हाँ, इससे सर आप आपको बता रहे हैं ना कि हमको दुकानदार बोल रहा था सब कि सर, बहुत से टीचर लोग का इससे कम पेज रहता है और इससे डबल रेट रहता है, 200 से ऊपर रेट रहता है, 300 250 ऐसे रेट रहता है। इतना सस्ता क्यों कर रहे हैं? हम कहे भाई देखो, स्टूडेंट से जबरदस्ती मत करना। अगर वो 149 देगा तो तुम रख लेना, बाकी तुम समझना। 1 रुपया बढ़ा के देगा तो हमारे पास भेज देना, बस। चलिए फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। कितना देंगे आप लोग? 149 देंगे कि 150 देंगे लोग? हाँ, सेट कैसा है सेट? यार, जो रेलवे में एग्जाम जैसा देता है वैसा ही सेट है, और कैसा सेट रहेगा? 150 देंगे लोग? अरे नहीं यार, बस बस आपका मर्जी, आप 49 दीजिएगा तो। 149 से नीचे पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इससे नीचे आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, रेट इससे ऊपर जा सकता है। डिस्टेंस डिपेंड करेगा आप किस एरिया में रहते हैं, किस एरिया में।
जैसे हम लोग किताब गांव गांव थोड़ी देंगे कि ये आपका गांव है, आप ले लीजिए, ये ले लीजिए। हम लोग जिला जिला ले जाकर पटक देते हैं। जैसे बिहार की जितनी भी सप्लाई होती है हम लोग पटना फेंक देते हैं, यूपी में बनारस इलाहाबाद डाल देंगे, हरियाणा में डंप कर देंगे, राजस्थान इंदौर जयपुर। तो मेन मेन जगह से आप सेलेक्ट करेंगे तो 149 आएगा। अब इससे ट्रांसपोर्टेशन दूर लेते जाएंगे यार, 2 5 10 रुपया बढ़ते जाता है। वो आप भी समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, कि आपके गांव का दुकानदार अगर आता है आपकी जिला में खरीदने के लिए मेरी बुक, और उसको अगर वो बुक ले जाएगा तो फिर आपको 149 में तो देगा नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे है। बट हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन डिलीवरी बहुत कम फी में करा सके, बहुत कम में। चलिए अब कोशिश करें, हम आपसे जितना हो सकता था किए। सालों बीएसएनएल वालों ने ना जो वाईफाई तोड़ा ना, इस वजह से चौपट हो गया। बाकी बायोलॉजी के क्लास के लड़कों ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि सर आप बायोलॉजी कंटिन्यू रखिए और फिजिक्स को कंटिन्यू रखिए, और ना केमिस्ट्री शाम को कर दीजिए और स्टैटिक जीके शाम को कर दीजिए। उनका ठीक है भैया, स्टैटिक जीके कर देंगे यहाँ पर। और कभी कभी मतलब जब मौका मिले 2 घंटा का फिजिक्स के क्लास में एक लंबा चैप्टर खींच देंगे। अभी हम लोग हीट आज कंप्लीट करेंगे। रेडी हैं लोग? हीट कंप्लीट किया जाए? एनी डाउट किसी को? अब हीट स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ बहु क्लास के बाद अपलोड होगा ना, 2 बजे से पहले पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाएगा। पीडीएफ बना हुआ है केमिस्ट्री का, मोबाइल में ही है पीडीएफ बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, हीट स्टार्ट करें। हाँ बाबू नोटिफिकेशन दे दिया। सॉरी यार, हमारा क्लास गलती था, बीएसएनएल वालों की वजह से आप लोग से धोखा हो जाता। आज तक केवल 2 ऐसा कंडीशन है जब हमने अपने वजह से आपको मतलब क्लास ड्रॉप किया हो। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और 2 दिन जब कोरोना जांच कराने गए थे। उसके बाद जब भी क्लास डिस्टर्ब हुआ है केवल और केवल वाईफाई वालों की वजह से। बस 2 बार मेरी वजह से हुआ है। एक बार बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो गया था, मतलब 3 बार। बाकी तो हर बार सोच रहा यही था। हीट आपको मिक्सचर बढ़ा दिए थे, गर्म पानी को ठंडा पानी में मिलाया जाएगा। फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला था भैया? बदलिए फॉर्मूला, बोलिए। M1S1T1 माइनस टी, ये मिक्सचर का टेम्परेचर था, बराबर M2S2T माइनस T2। बता दिए थे? बता दिए थे नहीं बता दिए? किसी को यहां तक में दिक्कत था? सेट प्रैक्टिस में ऑल सब्जेक्ट रहेगा भाई। सेट प्रैक्टिस वाला में मतलब हम ऑल सब्जेक्ट का लिए लिखेंगे यार। आगे देखिए, ऑल सब्जेक्ट का हम थोड़ी टीचर है। चलिए भाई देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है जल प्लस बर्फ। ये क्वेश्चन देखिए, इसको आंख बंद करके मारिएगा। कहेगा 10 ग्राम पानी है, इसे बर्फ में मिला दिया जाता है। आंख बंद करके मार दीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इसका आंसर आएगा -40 डिग्री सेल्सियस। जब आप सॉल्व करिएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, एक और पानी रखिएगा और ठंडा चीज बर्फ है तो इधर बर्फ रखिएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो -40 आएगा, यानी टोटल आपको 0 डिग्री मारना है। तो आपको हम एलिगेशन यानी मिक्सचर पढ़ा दिए थे। एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी बर्फ और पानी पूछेगा तो हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधे मारेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। न्यूटन का शीतलन नियम भी आपको बता दिए थे कि लगभग 1.5 गुना टाइम बढ़ा दीजिएगा। अगर 50 आप बताएंगे 50 से 40 होने में अगर मान लीजिए 10 मिनट लग रहा है, तो 40 से 30 होने में कितना लगेगा? वही लगभग 15 मिनट के आसपास, या तो 14 हो सकता है या तो 16 हो सकता है। पढ़ा दिए थे। बर्फ पानी मिलाएगा सीधे मारना है 0 डिग्री। बर्फ पानी मिलाएगा सीधे मारना है 0 डिग्री। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कारण मत देखो यहाँ पे। आगे बढ़ जाए ना, चलो। अब आएगा आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन जिसे हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण मतलब होता है किसी चीज का भाप बनकर ऊपर उठ जाना, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है? भाप बनकर ऊपर उठ जाना। तो आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर कोई पानी है तो अगर ये वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा है ना ऐसे ऐसे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। ये वेपर कहते हैं, वाष्प। तो ये याद रखिएगा
ये क्या लेके उड़ रहा है? इस वाष्प के पास दो चीज है, पहला आपका जल है, इसमें से जल लेके उड़ गया है। अब आपसे कोई पूछेगा कि किसी पानी का वाष्पीकरण होगा तो उसमें जल की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? किसी तालाब से वाष्पीकरण होने लगा तो तालाब का वाटर जो लेवल है वो बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब उसमें तालाब में पानी बढ़ेगा कि घटेगा? इतना तो घोंचू नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा बताइए तो फटाफट। वाष्पीकरण होगा तो तालाब का पानी बढ़ेगा कि घटेगा? 11 दिसंबर का क्लास जोड़ देंगे बाबू, क्लास से पहले नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि हम क्लास रनिंग टाइम पे एप्लीकेशन पे कुछ नहीं हो सकता है। आप बोल दिए, हम सुन लिए, 11 तारीख को हम क्लास को जोड़ देंगे, बॉटनी का पीडीएफ जोड़ देंगे, केमिस्ट्री का पीडीएफ जोड़ देंगे, ठीक है? चलिए ये बताइए क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? हाँ घट जाएगा। रीजन क्या है? सोच रहा पानी लेके उड़ गया। कितने लोग बता सकते हैं कि कुछ और भी लेके उड़ा है? आपको पता है यहाँ पानी के साथ साथ कुछ और भी लेके उड़ा है। आपको पता चल रहा है क्या उड़ गया है? एक बात बताइए, सोचो उड़ा क्या है? कोई चीज उड़ी क्यों है? जहाज क्यों उड़ती है? एनर्जी लगा के उड़ती है। ये पानी कैसे उड़ा है? एनर्जी लगाया। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो उष्मा प्लस जल प्लस हीट दोनों लेके उड़ जाता है। जल प्लस हीट दोनों लेके उड़ जाता है। अब आप याद रखिए कैसे। देखिए भैया आपको समझा देते हैं। कोई समोसा ले लीजिए, समोसा, इसको तोड़ दीजिए। समोसा गर्म रहता है तो आदमी तोड़ देता है। समोसा क्या रहता है? गर्म रहता है तो भचका के तोड़ देता है। जैसे तोड़ेंगे तो भाप बनेगा, तो भाप बनने से समोसे के अंदर की जल यानी नमी को तो लेके ही जाएगा, साथ साथ समोसा के अंदर की सारी गर्मी लेके उड़ जाएगा। तो जहां कहीं भी आप भाप देखिएगा, आप दो चीज समझिएगा, ये भाप है ससुरा, ये पानी और उष्मा सब लेके उड़ रहा है। यानी जिस चीज से उड़ रहा है उसमें पानी की भी कमी होगी और उसमें उष्मा की भी कमी होगी। और अगर भाप नहीं उड़ेगा तो वहां उष्मा बनी रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? तो जहां कहीं भी इवापोरेशन होता है यानी वाष्पीकरण होता है, वहां से आपका पानी की कमी होती है। पानी मेन टॉपिक नहीं है, मेन टॉपिक है हीट। यानी इवापोरेशन होगा तो उस जगह से उष्मा निकल कर चली जाएगी तो वह सतह ठंडा लगने लगेगा। समोसा से वाष्पीकरण होगा, समोसा ठंडा हो जाएगा। हमारे शरीर से पसीना अगर वाष्प बन के उड़ेगा तो हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। वाष्पीकरण से होगा तो ठंडा हो जाएगा। यही पता था कुत्ता को। कुत्ता गर्मी के दिन में अपने जीभ पे थूक लगा लेता है, ऐसे ना बाहर करके हाँफते रहता है। वो जानता है कि अगर मेरा थूक वाष्प बन के उड़ा तो थूक भी उड़ेगा और मेरे जीभ के गर्मी भी उड़ जाएगी, तो उसका मुंह ठंडा रहेगा। इसलिए कुत्ता को देखेगा ना, जीवा निकाल कर हाँफते रहता है। रीजन क्या? उसको पता है, उसको फिजिक्स के नियम पता है कि वाष्पीकरण होगा तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो आप एक चीज होता है डॉग, सीबीएसई वाला भी कहेगा सर डॉग, पसीना, पसीना, ये वाष्पीकरण का एग्जाम्पल होता है। और क्या देख सकते हैं आप वाष्पीकरण से? तालाब में गर्मी के दिन में तालाब में उड़ेंगे तो थोड़ा सा ठंडा रहता है वो तालाब। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपको? घड़ा, घैली समझते हैं? घड़ा, घड़ा देखिए, घड़ा जो होता है ना, इससे घड़ा, तो घड़े में ना छोटे छोटे छेद होते हैं। घड़े में क्या होते हैं? छेद होते हैं। इस छेद से थोड़ा 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 पानी कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। इस छेद को क्या कहते हैं? घड़े के छोटे छोटे छेद को क्या कहते हैं? पढ़ा दिए। घड़े में उपस्थित छोटे छोटे छेद को क्या कहते हैं? बबुआ पढ़ा दिलो है। घड़े में उपस्थित छोटे छोटे छेद को क्या कहते हैं बबुआ? जय बबुआ बता। रंध्र कहते हैं बकलोल, रंध्र थोड़ी कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। कैसी कहते हो? रंध्र यार, तो बायोलॉजी में पढ़ा है, पत्तियों में छोटे छोटे छेद को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। यार इसके छेद को तो हम कैपिलरी कहते हैं ना। कैसी कहते? पढ़ाए हुए हैं यार, गलत करता है तुम लोग। हाँ, पढ़ाने के बाद आंसर नहीं देता है तो लगता है जैसे तुम लोग हमारे साथ बेवफाई कर रहा है। बेवफाई नहीं चलेगी, समझ में आ गया ना? छोटा छोटा छेद होता है। अब बताइए भैया, ये जो छेद है इससे पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। पानी वाष्प बन के उड़ गया। अब आप बताइए, घड़े के अंदर का जो जल है ये ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा? घड़े के अंदर का जल तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये वाष्प बनकर उड़ा है तो कुछ पानी भी लेके उड़ा होगा, लेकिन पानी बहुत कम मात्रा में गायब होता। अरे घड़ा में से एक कप पानी उड़ गया तो पता थोड़ी चलेगा, लेकिन पानी का जो टेम्परेचर है वो ठंडा लगने लगता है। तो एक बात बताइए, अगर इसमें से हम ज्यादा पानी उड़ाएं तो घड़ा और ठंडा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ज्यादा ठंडा होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग,
तो जो सत्तू बेचने वाले होते हैं या जो ठेला पे वो जो सत्तू घोल के पिलाते हैं, घड़े में जो पानी रखते हैं, वो क्या करते हैं, इस पे एक लाल रंग का गमछा बांध देते हैं और उस लाल रंग के गमछुआ पे पानी भिगाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो अंदर से आने वाली कैपिलरी है वो बहुत थोड़ी थोड़ी पानी निकलता है और थोड़ा थोड़ा वाष्प बनता है, इसलिए पानी मार मार के भिगाते रहते हैं। पानी मारेंगे तो वो बाहर का एरिया भीग जाएगा और बाहर का भीगेगा तो वाष्पीकरण होगा और ठंडा हो जाएगा। तो वो जानबूझ के गमछा लपेटे रहते हैं। क्यों? अब आप कहेंगे सर लाले रंग का क्यों होता है, तो लाल रंग दूर से दिख जाता है। ओहो, लाल रंग किसका संकेत होता है? खतरे का संकेत होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो जल्दी दिख जाता है दूर से ही। आगे बढ़ जा, किसी कोई दिक्कत है? अरे क्या पूछ रहा है? नहीं अंकिता कुमारी नहीं भूले हैं, कौन सी भूल रहे? अमित कुमार गुप्ता, आप ज्यादा कमेंट क्यों करते हैं? हमको ध्यान भटक जाता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने बात करो। लड़कियां से कौन सी बतिया रहा है? लड़कियों कम नहीं है सब। अरे यार, तू कमेंट में जिसको लड़की कह रहा है ना, कोई ठीक नहीं है, वो लड़का हो सकता है। यार ऑनलाइन में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़की की जगह लड़का हो जाएगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम जिसे लड़की समझे वो लड़का निकल गए। बेवकूफ सब यहाँ पे सब परेशान है यार। मतलब देखिए, जो जवान है वो लड़की के पीछे परेशान है, और जो बूढ़ हो गया है वो भगवान के पीछे परेशान है। अरे यार, ये दोनों कब वो आपके काम ना आते हैं सब। अपना कर्म करो, कर्म, समझ में आया ना? कर्म करो। लड़की और भगवान के चक्कर में पूरा हिंदुस्तान लड़ाई कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, हमारा भगवान बढ़िया, तोरा भगवान बढ़िया, हमरी वाली बढ़िया, तोरी वाली बढ़िया। अरे यार, 20 साल से कम, 25 साल से कम उम्र है, लड़की के लिए लड़ाई करेगा। 25 साल से ऊपर हो गया, भगवान के लिए लड़ाई करेगा। आगे देखो, ये तो समझ में आ गया घड़ा वाला चीज। किसी को और कोई एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है कि नहीं? तालाब का पानी क्यों ठंडा हो जाता है? वाष्पीकरण के कारण। तालाब का पानी क्यों ठंडा हो गया? वाष्पीकरण के कारण। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? वाष्पीकरण समझ में आ गया? चलिए, अब हम आपको समझते हैं स्टेफन का नियम। स्टेफन का नियम, स्टेफन का नियम। स्टेफन का नियम क्या है? कुआं का पानी ठंडा नहीं रहता है। आगे बढ़े। बचवा नहीं रो रहा है रे भाई, कोनो छोटा छोटा लड़का है से झगड़ा किया है सुबह, उन लोगों को कुछ कुछ दे देते हैं ना क्लासवा के बाद, मोहल्ला वगैरह में रहता है तो सबको लगता है क्लासवा कब खत्म होगा। हल्ला करता है क्लासवा खत्म होगा तो कुछ देंगे, बड़ी बदमाश होता है छोटका लड़का। देखो स्टेफन का नियम क्या था? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। यानी स्टीफन्स ने क्या कहा था कि किसी वस्तु से कितनी उष्मा निकलेगी, किसी वस्तु से कितनी उष्मा निकलेगी, ये डिपेंड करता है कि वो पहले उसके अंदर कितनी हीट है, कितनी उसके अंदर हीट है। अब आपको इसमें कोई ध्यान नहीं देना है, आपको नहीं समझ में आता है ई क्या है? उत्सर्जन है। ई क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब कितनी उष्मा को निकालेंगे, इमिशन है। और ये क्या है? टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। अब आप बताओ यार, कोई चीज को ज्यादा गर्म करेंगे ज्यादा उष्मा देगा। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। कैसे एग्जांपल दे यार? कैसे एग्जांपल दे? हाँ, आओ भैया एग्जांपल देते हैं। मान के चलिए कि हमको ठंडा लग गया, सर्दी हो गया, हमको ठंडा लग गया और खांसी जोर से हो गया, तो गर्दन, खांसी में ना आदमी गर्दन सेकता है, गर्दन सेकता है। तो स्टेफनवा क्या कहा था कि अगर किसी चीज को जितना ज्यादा गर्म कीजिएगा, मान के चलिए इसे गर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, सटाएंगे तो ज्यादा उष्मा देगा, तनिए से गर्म करेंगे तो तनिए से उष्मा देगा। तो क्या कहा था कि अगर आपको उष्मा चाहिए तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा।
टेम्परेचर को अगर आपने 400 कर दिया, कितना कर दिया 400, तो उष्मा कितनी निकलेगी 400 का पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 400 का पावर 4। समझ में आ गया कि नहीं? आप देखिए कैसे, आप ऐसे समझिए, आप कोई कपड़ा या कोई पानी को 1 मिनट तक गर्म करते हैं और 2 मिनट तक सेकते हैं, सेकते हैं कि नहीं सेकते? जितना अब 1 सेकंड करेंगे तो 3-4 सेकंड सेकेंगे, तो कहता है कि जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतने ज्यादा ऊष्मा निकालेगा। ऐसा किए कि नहीं? ठंडी उंडी के दिन में कभी कभी आदमी को ठंडी उंडी में मुड़ुक तुड़ुक जाता है तो आदमी सेकता रहता है, नहीं देखे? बचपन में पिटाए होंगे तो किए होंगे। आगे बढ़े। किसी को कोई बोरसी उर्सी में आग तो पा जाता है। आई एम नॉट एग्री विथ यू, बकलोल था हमारा नियम है कि तू हमसे एग्री नहीं है, स्टेफनवा का नियम है वो, स्टेफेंस का नियम है ये। आगे बढ़ जाए, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यही आएगा, किसी वस्तु का परम तापमान 400 केल्विन है। कितना केल्विन है? 400 केल्विन है। उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा क्या है? कुछ नहीं करना है, 400 का पावर 4 कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये रहेगा आपका बी पर। हो गया स्टेफन का नियम। स्टेफन का नियम क्या कर रहा है? किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित उष्मा, उष्मा कितनी उष्मा को निकालेगा, ये डिपेंड करता है सोखले कितना था। तो किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित उष्मा की मात्रा उसके परम तापमान, परम तापमान का मतलब केल्विन में दिया गया तापमान। परम तापमान कोई अलग तापमान नहीं रहता, केवल और केवल टेम्परेचर को जब आप केल्विन में नाप देते हैं तो उसे परम ताप कहते हैं। क्या 27 डिग्री सेल्सियस परम ताप है? नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस परम ताप नहीं है। इसमें क्या करना पड़ता है भैया? केल्विन में बदलना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ेगा? केल्विन में। किसी को कोई दिक्कत है? स्टेफन का नियम समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरे यार तू लोग क्या करता है लोग कमेंटों में? यार तू लोग लड़कियों से बतियाते रहता है सब, लड़कियों कम नहीं होती है सब, ये सब दो चार को बोल देगी, देखिए किसी को लड़का पढ़ने में अच्छा है तो कहते मुकेश कैसे हो तुम, बहुत तेज हो। एक रात समझेगा उसके दिल में ज्वाला फूट रहा है, सोचा ज्वाला नहीं फूट रहा है, ज्वालामुखी फोड़ देगी वो। बेवकूफ, यहाँ पढ़ो, स्टेफन का नियम समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं एंट्रोपी और एंथैल्पी। एंट्रोपी और एंथैल्पी देखिए ध्यान से। एंथैल्पी क्या चीज होती है? कितने लोगों को कोई आइडिया है एंथैल्पी के बारे में? एंथैल्पी किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज एंथैल्पी? एच से दिखाया जाता है एंथैल्पी। एंथैल्पी कोई आइडिया नहीं? चलिए कोई बात नहीं। एंथैल्पी, एंथैल्पी को किससे दिखाते हैं? स्मॉल एस से दिखाते हैं। आपको एंथैल्पी से कुछ अजीब टाइप की नहीं आ रही है? एंथैल्पी से एक मतलब थैली टाइप की फीलिंग आ रही है? एंथैल्पी एक थैला टाइप का होगा, थैली टाइप का एक दिमाग में आइडिया आ रहा होगा। एंथैल्पी एक थैली टाइप का एक फीलिंग आ रही होगी, ये थैली है। तो एंथैल्पी क्या होता है भैया? उष्मा ग्रहण करने की क्षमता, उष्मा ग्रहण, रिसीव या एब्जॉर्ब, उष्मा को रिसीव यानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी बढ़ाने के लिए हम दो चीजों का काम कर सकते हैं। एंथैल्पी को बढ़ाने के लिए दो काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? किसी चीज का कलर को हम ब्लैक कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं? खुरदुरा, खुरदुरा, दो काम कर सकते हैं, खुरदुरा कर सकते हैं। किसी चीज की उष्मा को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी चीज की उष्मा को खींचने की क्षमता क्या कहलाती है भैया? एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाएगी? एंथैल्पी। यानी थैली में भर लो। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एंट्रोपी होती है। हम खुद के एग्जाम में ससुरा गलत मार के चले आए थे आज से 15 साल पहले। अरे जब हम जवान थे हम भी तो पढ़े थे ना यार, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी तरह टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो हमको पता था कि एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है। लेकिन सोचो वहीं भुला गया कि एंट्रोपी का मतलब होता है उष्मा का लॉस करना, एंथैल्पी का मतलब होता है उष्मा को खींच लेना। हम वहीं भुला गए, यही चीज, यही क्या होगा? तब हम कहें कि नहीं नहीं भैया गड़बड़ चीज है यहाँ पे। एंथैल्पी एक थैला के समान टोन निकालता है, थैली के समान, जो ये बताता है कि उष्मा को
क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अगर एंथैल्पी ज्यादा है, अगर एंथैल्पी ज्यादा है तो वस्तु गर्म है कि ठंडी है, ये बताइए। अगर किसी चीज की एंथैल्पी ज्यादा है, इसका मतलब उसने ज्यादा ऊष्मा को ग्रहण किया है, तो उसकी वस्तु की टेम्परेचर ज्यादा रहेगी, एंथैल्पी ज्यादा रहेगी। कितने लोगों ने ये एग्जाम्पल दिया है? आप देखिए, होटल वगैरह में जाइएगा तो जिसमें वो जलेबी छाने का या जो कढ़ाही रहेगा, आप उसमें एक चीज देखिएगा, कढ़ाही का निचला भाग काला रहता है और खुरदुरा टाइप का रहता है। आप कभी देखिएगा तवा को, देखिएगा तावा, तावा जिस पे खाना बनता है, जिधर रोटी रखा जाता है उधर ठीक है, उधर चिकना रहता है, लेकिन जिधर से धधक के गर्म होता है उस खुरदुरा रहता है। पतीली, खैर कोई बात नहीं, पतीली तो थोड़ा सुंदर टाइप का लगता है, लेकिन कढ़ाही, तवा नीचे से ब्लैक के साथ साथ खुरदुरा क्यों बनाया जाता है? ब्लैक के साथ खुरदुरा क्यों बनाया जाता है? झारखंड का भी नाम ले लीजिए सर। रे बकलोल भाई, कौन सी बोलता है रे? लव यू राजनंदिनी कुमारी, ब्लॉक कर देंगे रे तोरा, हम पीटेंगे रे तोरा बकलोलवा। कौन सी कर रहा है रे? कोनोई में प्रपोज प्रपोज किया, मार के रद्द कर देंगे रे तोरा हम। रे अमित कुमार गुप्ता बेतिया वाला, ये कुली कर रहा है रे। टू बोल रहे हैं, लव यू टू, यानी पहले वो लड़कियां बोल रहे हैं। ब्लॉक कर देते, भाग ससुर तूने, भाग। मेरा ब्लॉक ही कल, ठीक है। बताओ कोनो उनंदनीय ओकरा प्रपोज कैले? अरे तोरीका, लड़किया सब मिल जाती, सब नहीं जाती एकदम, तो माथा फोड़ देते हैं, पकड़ के सुतरा के घोंप घोंप के कलम से फोड़ देते। माई बाप भेड़ ले, खान सर के यहाँ जाके पढ़ लो। यहाँ चैट दिए हैं कि खान सर से क्वेश्चन पूछो डायरेक्ट लाइव में, लाइव ससुरा सेटिंग करती है सब लड़की बकलोल, माथा फोड़ दे ससुरन को। यहाँ देखो एंथैल्पी समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एंथैल्पी बंद कर देंगे रे तोरा दुकान चाहिए यहाँ। आगे देखो बाबू, एंथैल्पी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एंथैल्पी क्या होती है? ऊष्मा को खींचने की क्षमता एंथैल्पी कहलाती है। ब्लैक कलर की हो सकती है या खुरदुरी हो सकती है ऊष्मा को। अब दूसरी चीजें होती है एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी। अभी एंट्रोपी को एस से दिखाते हैं। ये क्या करता है? ऊष्मा हानि को दर्शाता है, ऊष्मा हानि, ऊष्मा हानि या हीट लॉस, ये हीट को लॉस को दिखाता है। अब इसमें देखिए क्या चीज होता है, ये क्या, ये कैसे लॉस होता है? रैंडमनेस, रैंडमनेस, रैंडमनेस होगा या गति होगी तो लॉस ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा लॉस किस में होता है? गैस में। सब, क्योंकि सबसे ज्यादा गति किसकी होती है? गैस की, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड की, सॉलिड। रैंडमनेस को क्या कहते हैं लोग? रैंडमनेस, लड़कियों को ब्लॉक कर देंगे। ये बताइए भाऊ, रैंडमनेस मतलब सोचते हैं गति, गति कैसे होता है? देखिए भैया, इसमें पानी है, थोड़ा सा पानी है ना, पानी थोड़ा सा और भर लेते हैं, समझ में आएगा। पानी की अगर गति होती रहेगी तो उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगा। देखिए भाऊ, यह है, इसको हमने एंथैल्पी दिया और ये गर्म हो गया। हम गर्म करने के लिए क्या दिए? एंथैल्पी। लेकिन एंट्रोपी कहता है कि हम इस ऊष्मा का लॉस कर देंगे अगर आप इसमें रैंडमनेस दिखाएंगे। रैंडमनेस मतलब जिग जैग करेंगे, यानी गति करेंगे। तो यानी अगर ये पानी गर्म है, इसे ठंडा करना है ना, ऐसे ऐसे करेंगे। ये रैंडम गति हो रहा है। रैंडम मतलब जिग जैग, कोई फिक्स नहीं है पैटर्न। तो रैंडमनेस से इसका ऊष्मा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। रैंडमनेस से क्या हो जाएगा? ऊष्मा का लॉस होगा। रैंडमनेस ऊष्मा को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। किसी को कोई दिक्कत है? रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का लॉस हो जाना। आगे बढ़ जाए,
गति रोक देना चाहिए, रेंडमनेस मतलब गति रोक देना चाहिए। आप बताइए, ज्यादा गति वाली चीज, एक बोतल इसमें पानी ले लिए, गर्म चाय इसमें भी ले लिए, इसमें भी ले लिए, इसको मान लीजिए हिला रहे हैं, इसको इसको ऐसे ही रखें, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो रेंडमनेस से ना एंट्रोपी आती है। एंट्रोपी का मतलब क्या होगा भैया, उसमें का लॉस करना है। एंथैल्पी और एंट्रोपी में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। एंथैल्पी और एंट्रोपी में कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़िया भैया। आगे बढ़ जाए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, हालांकि कभी तो पूछा है नहीं, बहुत रेयर में पूछता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंटर वगैरह के एग्जाम दीजिएगा तो ये दिखाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या दिखाता है, आपके डायरेक्शंस को दर्शाता है। डायमेंशन, डायरेक्शन को दिखाता है, गति की दिशा को, गति का डायरेक्शन, मोशन डायरेक्शन। मोशन के आपके किसको दिखाता है, डायरेक्शन को दर्शाता है, डायरेक्शन। इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन टाइप के होते हैं सर, एक होता है, दो होता है और तीन होता है। जब कोई चीज केवल आगे पीछे गति करती है तो उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है। जैसे जैसे देखिए, मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एक है। हम आगे पीछे गति कर रहे हैं, ये आगे और पीछे, इसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक। अगर कोई आगे पीछे कर रहा है तो उसे कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है, यानी वो दाहिने बाएं नहीं हो सकता। जैसे ट्रेन, ट्रेन दाहिने बाएं हो सकती है, या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, ऐसे मोड़ के काट के लेकर चल जाएंगे ट्रैक्टर की तरह, मुड़ जाएगी, नहीं होगी। तो ट्रेन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है, एक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप के होते हैं, अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो केवल आगे पीछे जा सकता है। जैसे आप देखिए ट्रेन, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे, केवल एक होता है, आगे पीछे चल सकते हैं। रस्सी पर व्यक्ति, रस्सी पर लड़की, देखते होंगे लड़की सब सर्कस में ना एक रस्सी पे चलती है, सब पतली सी रस्सी होती है, उस पर लड़की ऐसे ऐसे करके ऐसे चलने लगेंगे, ऐसे बैलेंस बना के। तो वो या तो आगे जा सकती है या तो पीछे जा सकती है, और दाहिने बाएं करेगी तो नीचे गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दिखाता है कि आप कितने डायरेक्शन में फ्री हैं घूमने के लिए, कितने डायरेक्शन में फ्री हैं। यानी एक ही डायरेक्शन, अब जैसे आप कहेंगे सर ये तो दो डायरेक्शन हो जाता है, आगे पीछे। भैया आगे पीछे आपके देखने में दो डायरेक्शन है, फिजिक्स के हिसाब से तो एक गो रास्ता है। आप इन्हें जाएंगे तो आप कहेंगे आगे है, लौटेंगे तो पीछे है। फिजिक्स तो कह रहा है भैया एक गो है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये दर्शाता है आप कितने डायरेक्शन में फ्रीली मोशन कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, एक। अब आप बताइए, एक एग्जांपल आप दीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक का, एक एग्जांपल आप दे दीजिए, फिर हम दूसरा नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे ये दो डायरेक्शन में जा सकता है। कोई एग्जांपल आप दीजिए। हाँ, हीट अभी खत्म कर देंगे बाबू, हीट में अब ज्यादा बचा ही क्या है, इंजन बच गया बस, और समतापी और रुद्धोष परक्रम बच गया। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। नदी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है नदी का, एक। झूला का डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नहीं होता, दो होता है। वो आगे पीछे भी जाता है, ऊपर नीचे भी होता है, देखते हैं। आगे तो जा रहा है, आगे के साथ साथ ऊंचाई भी बढ़ती है, नीचे भी आते रहता है झूला का। दो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, आगे पीछे के साथ साथ दाहिने बाएं भी घूम सकता है। जैसे मैदान में लड़का, कोई लड़का है खेल रहा है, क्रिकेट के मैदान में खेल रहा है, वो तो इधर दाहिने बाएं भी जा सकता है, आगे पीछे भी जा सकता है। ऊपर नीचे जाएगा क्या, चलो थोड़ा सा हवा में चलते हैं, चलो थोड़ा सा जमीन में खोद के अंदर घुस जाते हैं, जाएगा नहीं जाएगा।
बस आगे पीछे ही जा सकता है। ट्रक, बस, जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले चीज़ें, बस वगैरह, मतलब सड़क पे चलने वाली जितनी चीज़ें, आगे पीछे भी जा सकते हैं। तो कहते हैं तनी दहिने काटा हो, तनी बाएं काटा, पीछे ले लिया, पीछे आगे आगे, कहीं नहीं ट्रक वाला कहते तनी ऊपर ले लिया, ऊपर धंसा था तनी नीचे। अभी होता है ऐसा? नहीं होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उस चीज़ को कहते हैं जो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। आपका एक और चीज़ हो सकता है, नाव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शिप, बोट बोल देते हैं, बोट, नाव। नाव जो होती है वो आगे पीछे जा सकती है। आगे तो नहीं, आगे आगे, पीछे, दाहिने बाएं, क्या कहेंगे, नौआ तो नीचे ले लिया, नीचे पनिया में डूबिए जाएगा। ना हो सकती है। और क्या हो सकता है आप बताएंगे कमेंट करके। लाइट तो हर डायरेक्शन में जाता है यार। हवाई जहाज, हवाई जहाज तीनों डायरेक्शन में जाता है। हवाई जहाज आगे भी जा सकता है और घुमा के बैक ला सकता है, मतलब बैक गियर होता नहीं है बस उसमें। तो एक ही डायमेंशन है, आगे दाहिने बाएं भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये नहीं होगा। साइकिल, अरे यार साइकिल, बस सब इसी में आ जाएंगे सब। ट्रांसपोर्ट, सड़क पे चलने वाले जितने भी ट्रांसपोर्ट है सब इसी में आ जाएंगे सब। हाँ सब चीज़ हो जाएगा, चलो। साइकिल वगैरह सब हो जाएंगे सब। देखिए, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए तीन, डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन। इसमें क्या हो सकती है? इसमें हो सकती है मछली, मछली, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे। वायुयान, वायुयान, पनडुब्बी, पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, एक ऐसा यान है जो पानी के अंदर चलती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी, आगे पीछे, दाहिने बाएं सब जा सकती है। ये मछली, वायुयान, पनडुब्बी, ये सब तीनों में जा सकते हैं सर। गैस वगैरह किस में जाएंगे भैया? गैस, गैस भी तीनों में चले जाएंगे। गैस किस में जाएगा? गैस, गैस हो गया, गैस। हम्म, वेरी गुड। पतंग, सीबीएसई वाला पतंग समझते हैं सर, काइट बोलते हैं लोग, काइट। सीबीएसई वाला कभी पतंग नहीं उड़ाएगा सर, छत्ते पे से गिर जाएगा सर सब। सब हिंदी मीडियम वालों के लिए रहने दीजिएगा आप लोग। डर लगता है जो, ओ माय गॉड दिस इज काइट, धाए तो गिर जाएगा जो रेलिंग पे से नीचे। उससे अच्छा ये सब सीबीएसई वाला ये सब काम नहीं करेगा सर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, बर्ड, 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 बर्ड मतलब समझते हैं, तोता, ये सब डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए आप होशियार हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जाम में होश में रहिएगा, निकाल लीजिएगा आप डिग्री ऑफ फ्रीडम। खान सर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? देखिए तो हमको देख के बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है मेरा। खान सर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, खान सर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे? कौन बोलता है एक होगा? बेवकूफ, दो है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो है। एक बोलता है दो है। अरे यार हम ये आगे पीछे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अब ये दाहिने बाएं नहीं जा रहे हैं ऐसे। जमीन पे कोई भी चीज रहेगा तो दो ही डायरेक्शन में जा सकता है। जमीन पे अगर कोई चीज, अब तरीका समझो भैया, अगर जमीन पे कोई चीज है तो दो डायरेक्शन में, अगर बहुत पतला रास्ता है तो केवल एक डायरेक्शन हो जाएगा, और हवा में है तो तीनों डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है। क्रोकोडाइल भी को आप फिजिक्स के हिसाब से एक मछली की कैटेगरी में देख सकते हैं। वो अलग बात है कि क्रोकोडाइल सरीसृप में आता है बायोलॉजी के हिसाब से, बट क्रोकोडाइल को फिजिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो तो आप उसको आराम से एक मछली की कैटेगरी में रख सकते हैं। मछली भी जिस तरह से पानी में रहती है, क्रोकोडाइल भी वैसे ही रहता है। तो आप इस कैटेगरी के सबको समझिए ना एक ही साथ में। अब वायुयान बोल दिए तब हेलीकॉप्टर बोलेंगे, बात तो बराबर है।
आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है तो। इंजन। इंजन क्या है भैया? तो सुनिए ध्यान से। इंजन एक ऐसी चीज होती है जो हम कोई उष्मा को लेती है, यानी हीट लेती है, उष्मा को लेकर और उससे गाड़ी को आगे पीछे घसका के चला सकती है, वो इंजन होती है। ये उष्मीय ऊर्जा को लेकर यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है इंजन। इससे दो तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। एक आपको देता है सोर्स एनर्जी, सोर्स एनर्जी। दूसरा देता है आपको टेम्परेचर।